मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 98 नंबर की गाथा। उसमें एक प्रकरण गुरुदेव श्री ने उसकी व्याख्या में लिया, वो देख करके अपन इसके बाद जो कलश है 133 उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज 72 है। 72 में जो नीचे बीच में बड़ा पैराग्राफ है। सुबह में वह आया था। समय सार की स्वाध्याय में गुरुदेव श्री ने देखा ये जो अपना कलश आने वाला ना दोपहर को 181 वही कलश वहां उस दिन सुबह चला होगा कि सट कारक में भेद और नित्य अनित्य धर्म के भेद और ज्ञान दर्शन आदि गुण में भेद, ये कोई भेद इस आत्मा में है नहीं। ये अर्थकार टीकाकार राजमल जी करते हैं कि यह तो कथन मात्र वचन मात्र है। लो क्या कहते हैं, षटकारक के भेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्तित्व नास्तित्व आदि ऐसे जो अपेक्षित धर्म उनके जो भेद हैं वे भेद और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि गुण के भेद, ये समस्त भेद कथन मात्र वचन मात्र हैं। वस्तु में कोई यह भेद है नहीं। ये बात बड़ी गंभीर है और समझने की है। क्यों कि ये कहा जाता है कि वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, कहते हैं ना। वो वस्तु का भेदाभेद स्वरूप जो कहा वो वास्तव में वस्तु में को प्रमाण तरीके देखेगा। प्रमाण तरीके तो प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए उसमें व्यवहार सम्मिलित है और व्यवहार जहां सम्मिलित है वहां दृष्टि का विषय नहीं है। तो ये जितने भेद हैं तो कोई यहां यह बात सुनकर कि षटकारक के भेद, अपेक्षित नित्य अनित्य आदि जो धर्म कहे गए हैं वस्तु के आत्मा के, वे भेद दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि गुण भेद, ये कहा कि भेद वस्तु में है ही नहीं, कथन मात्र है, व्यवहार है। और व्यवहार को गाथा 34 में कथन मात्र कहा। तो यहां अपने को समझना ये है, बात जो चर्चा आई है वो उस विवक्षा से बराबर खरी है। समझना क्या है कि गुण भेद हैं, अनंते धर्म हैं और 6 कारक आदि के भेद भी हैं, लेकिन वे भेद दृष्टि के विषय रूप
अभेद एक अपने व्यायक तत्व में नहीं है, इस अपेक्षा है ही नहीं, है ही नहीं। तो कोई पूछे क्या वस्तु सर्वथा भेद से रहित है, तो उसका जवाब इस प्रकार है कि जो दृष्टि का विषय रूप जो द्रव्य है, जो ध्यान का ध्येय रूप द्रव्य है, जो सम्यक दर्शन का विषय भूत पदार्थ है, वह सच में ही उसमें कोई भेद है ही नहीं। तो भेद सर्वथा नहीं कि हाँ सम्यक दर्शन के विषय भूत जो आत्मा है उसमें भेद सर्वथा नहीं। तो फिर आत्मा में गुण भेद है कि जो आत्मा द्रव्य पर्याय सहित की वस्तु है, गुणात्मक वस्तु है, उसमें गुण भेद भी है, धर्म भेद भी है, षटकारक के भेद भी हैं। यह सब भेद भेद होने से व्यवहार नय का विषय है और इन सब भेदों से रहित एक रूपता का जो ध्रुव भाव है वह निश्चय नय का विषय है। तो जो निश्चय नय का या कि शुद्ध नय का विषय है, वास्तव में वही आत्मा है जो प्रतीति के योग्य है, वही आत्मा है जो अहम करने के योग्य है, ये वही आत्मा है जो ध्यान करके एकाग्रता के योग्य है। ये वाली बात है। देखो क्या कहते हैं, वस्तु में कोई ये भेद है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है भेद। कौन सी वस्तु में? जो वस्तु सम्यक दर्शन का विषयभूत है, जो वस्तु ये जिसका आलम्बन लेकर अहम करना चाहिए, जिसके आलम्बन से जीव की परिणति में कल्याण प्रशस्त होता है, उसमें वास्तव में कोई भेद है नहीं। ये बात समझना चाहिए। क्या होता है जब ये बात आती है कि भेद नहीं, भेद नहीं, तो इसको प्रश्न उठते हैं, हमको सबको, इसको माने हमको सबको, ये प्रश्न उठता है। तो ये गुण भेद कहे सो क्या झूठे हैं? ये कारकों के भेद कहे तो क्या झूठे हैं? ऐसा प्रश्न उठता है। तो वास्तव में दृष्टि की विषय की अपेक्षा से वे झूठे हैं। वह वस्तु का जो द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु पदार्थ है, उसका जो उसके द्रव्य पर्याय और गुण भेदों को जानने जाओ तो वे सच्चे हैं, लेकिन ये भेद है सो व्यवहार है। तो व्यवहार से सच्चे हुए, निश्चय से नहीं। व्यवहार से सच्चे हुए, निश्चय से नहीं, शुद्ध नय से नहीं, अशुद्ध नय से सच्चे हैं। और जितना व्यवहार नय है सो सब झूठा है। खूब तौल के समझना चाहिए बात को, है ना? खूब घोंट के। लाइट चली गई है, फिर दिक्कत आ जाएगी थोड़ी देर में। चलवाई देते हैं जनरेटर। व्यवहार नय को 34वीं, ये 35 लिखा है, वो 34वीं गाथा है। बोलने में 35 आया, छपने में रह गया, कुछ भी हो। व्यवहार नय को 34वीं गाथा में कथन मात्र कहा था ना, ऐसे यहां कथन मात्र कहा। यहां क्या कहा? आत्मा बंद आदि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग जो बंद के भाव हैं, इन बंद भावों से यह सर्वथा अबंध स्वरूप है। ये बंद भावों से रहित अबद्ध स्वरूप जो आत्मा है, जिसको गाथा 14 समय सार के संदर्भ से कहा कि जो अबद्ध अस्पष्ट आत्मा को देखते हैं, वे जिन शासन को देखते हैं। पश्यति जिन शासनम सब्बम, 14वीं गाथा 15वीं गाथा, दोनों का संदर्भ है। यह तो कथन मात्र भेद है। देखो अब क्या कहा, ये कथन मात्र भेद है। कौन? कि ये जो गुण भेद कहे, कारक भेद कहे, नित्य अनित्य एक अनेकता के जो भेद कहे, ये क्या है? कथन मात्र है। व्यवहार से
कहे जाने वाले, व्यवहार नय से जानने में आने वाले, व्यवहार नय के विषय रूप जो भेद हैं वे वस्तु में नहीं। अब देखो क्या कहते हैं कि वस्तु तो अखंड आनंद प्रभु, अखंड आनंद, आनंद इसका स्वरूप और अखंडता से रही हुई वस्तु, अखंड आनंद स्वरूप षट कारक के भेद विकार से तो भिन्न। षट कारक के भेद को विकार कहा, कार्य रूपता में ये लागू होते हैं, इसलिए बराबर समझना, विकार के षट कारक नहीं, षट कारक के जो भेद हैं उन्हें विकार कहा। विकार क्यों कहा? कार्य में लागू पड़ते हैं तो विशेष कार्य की बात, ये वाला अर्थ यहां है। षट कारक के भेद विकार से तो भिन्न, धर्म जो कहलाता है अस्तित्वपना इससे तो भिन्न, लेकिन निर्मल पर्याय के षट कारक, निर्मल वीतरागी धर्म की दशा, ये निर्मल कर्ता कर्म आदि जो पर्याय, इससे भी प्रभु दो भिन्न है, ऐसा कहा है। क्यों कि द्रव्य स्वभाव सम्यक दर्शन का जो विषय है, इसमें सम्यक दर्शन की पर्याय भी विषय में नहीं आती। निर्मल पर्याय से भिन्न कहा ना, तो जब निर्मल पर्याय से भिन्न कहा तो आश्चर्य सा लगता है कभी कभी कि वह पर्याय जो मोक्ष मार्ग रूप है, जो अतीन्द्रिय आनंद रूप है, जो आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निर्मल परिणति का भाव है, ये ही आत्मा में नहीं, तो फिर क्या, फिर काय के लिए? अरे भैया, ये पर्याय का भाव है एक समय वर्ती, उत्पन्न होने वाला, क्योंकि संसार एक समय का, संसार का अभाव होकर संसार के अभाव होने रूप मोक्ष मार्ग भी एक एक समय का, और मोक्ष मार्ग पूर्ण होकर के मोक्ष की अवस्था भी एक समय की। सो वह एक समय वर्ती होने से, बदलती हुई होने से, दृष्टि का और आलम्बन का और आश्रय का विषय कभी नहीं है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन का विषय जो है, इसमें सम्यक दर्शन पर्याय विषय में नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय भी सम्यक दर्शन के विषय में नहीं। अब ऐसा मुश्किल पड़े क्या होए, अनादि से जो दूसरे मार्ग पर चढ़ जाए, चढ़ा ही है, क्योंकि सच्चे मार्ग पर नहीं है तो कोई गलत पटरी पर ही है, ये तो बात है। अब क्या कहते हैं, अनादि से दूसरे मार्ग पर चढ़ गया है, रास्ता पड़ा रहा। मूल मार्ग, जो मूल मार्ग जिनेंद्र परमात्मा का कि अपना यह तत्व शुद्धात्म स्वरूप सिद्ध के समान, इसकी स्वीकारता में ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, इसकी एकाग्रता में ही मोक्ष का मार्ग चलता बढ़ता है, और इसकी एकाग्रता से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये रास्ता तो रह गया एक बाजू, ये तो पड़ा रहा, और भाई साहब यानी हम कहाँ चले गए? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, इसमें कोई धर्म है अथवा धर्म में कोई मदद है, ऐसी विपरीतता में चले जा रहे हैं, और फल भी विपरीत आ रहा है। फल क्या आ रहा है उसका? संसार परिभ्रमण, फल भी विपरीत आ रहा है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, वीतराग पंथ है जो ये पड़ा रहा, और वीतराग भाव से अंदर में जाए, ये पंथ तो पड़ा रहा। राग, पुण्य, दया, दान, व्रत, भक्ति, ऐसे भाव से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग हो जाएगा।
ऐसा मान करके वहां रुक गया है। ये अपनी 98 नंबर की गाथा के संदर्भ में जो पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण था, उसमें ये एक गंभीर पैराग्राफ था। इसमें मूल बात तो ये कही गई है 98 नंबर गाथा में कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग जो बंध के भाव हैं, इनसे यह रहित आत्मा जो मुक्त स्वरूप है, अवध स्वरूप है, उस आत्मा का आलम्बन लो। हे भव्य जीवो, उसका आलम्बन लो। 98 गाथा में टीकाकार मुनिराज ने भव्य शब्द से संबोधन दिया। अब कलश में मित्र शब्द से संबोधन करते हैं। देखो अपन कलश पढ़ते हैं 133। प्रेक्षाब्धि सहज परमानंद चिद्रूप मेकम संग्राहम तै निरूपमदिमं मुक्ति साम्राज्य मूलम तस्मातुच्चैस्तमपि च सखे मद्वचा सारम् अस्मिन् श्रुत्वा शीघ्रं कुरु तव मतिं चित्त चमत्कार मात्रे। देखो चौथी पंक्ति में क्या कहते हैं, श्रुत्वा शीघ्रम कुरु तब मतिम चित्त चमत्कार मात्रे। अरे यह जिनेन्द्र परमात्मा का जो उपदेश है, उसका सार सुनकर शीघ्र ही इस मति नाम अपने वर्तते वर्तमान उपयोग को चित्त चमत्कार मात्र में क्यों नहीं झुकाते? झुकाओ। लिखा है ना, श्रुत्वा शीघ्रम कुरु। सुख चाहिए तो सुख स्वरूप में आ जाओ। जब जिनेन्द्र परमात्मा, उनके उपदेश का सार क्या है कि तुम दुखी हो, सुख चाहते हो। बताओ कौन सा जीव यहाँ सुखी है? सब दुखी हैं और क्या चाहते हैं कि सुख चाहते हैं। तो दुखी हो, सुख चाहते हो, तो हम बताते हैं सुख का मिलेगा। आपको भूख लगी है, घर पहुंचे, माँ से या पत्नी से कहा भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो आ जाओ, हम बताते हैं कहाँ है भोजन। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा से हमने कहा, आदिनाथ की पूजा में नहीं कहते जयमाला में दुख का वर्णन, कि हम तो दुखी हैं महाराज। तो उनने कहा चिंता क्यों करते हो, तुम पर्याय में दुखी हो, स्वरूप से तो सुख के सागर हो। तो तुम उस सुख के सागर स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले अभेद इस ज्ञायक परमात्मा को हम तुम्हें इसका स्वरूप कहते हैं, इसकी प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। वह सुनकर तुम शीघ्र ही क्यों नहीं इस चित्त चमत्कार मात्र में झुक जाते, जहां सुख का सागर लहरा रहा है। सागर लहराता है ना, कोई सागर के नजदीक, समुद्र के नजदीक खड़ा हो और कहे कि बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, तो कोई भी कहेगा ये तो यहाँ लहरा ही रहा है। ऐसे सुख का सागर लहरा रहा है। देखो अभी क्या, इसमें जो मूल भाव है वो चौथी लाइन में है, इसलिए उसको अपन ने रिपीट किया। देखो 98 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, श्लोकार्थ देखना। जो मुक्ति साम्राज्य का मूल है, मुक्ति साम्राज्य किसे कहते हैं? सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था माने वहां बैठे हैं वो नहीं, आत्मा की का जैसा स्वरूप है वैसा परिपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हो जाना, इसका नाम मुक्ति साम्राज्य है। तो मुक्ति साम्राज्य का मूल कौन है? यह शुद्ध आत्मा। मुक्ति साम्राज्य का, मुक्ति के साम्राज्य को प्राप्त करने में
किसके आलम्बन से प्राप्त होता है? यह शुद्ध आत्मा। तो मुक्ति साम्राज्य का मूल कौन है? यह शुद्ध आत्मा। उसका वर्णन करते हैं। ऐसा यह निरूपम, जिसकी उपमा दी नहीं जा सकती। देखो, उपमा नहीं दे सकते ना। अपन क्या कहते हैं, आत्मा कैसा है? हम सबका आत्मा सिद्ध के समान है। वास्तव में ये उपमा नहीं है, इसे उपमा नहीं कहते। उपमा कैसे कहें? वैसा है ही जैसा सिद्धों का स्वरूप पर्याय में प्रकट है, ऐसा मेरा स्वरूप शक्ति से अभी यहाँ पर है। जब है ही और उसको सिद्धों के समान है, वह ये समान शब्द का प्रयोग वास्तव में उपमा रूप नहीं है, ये पर्याय को गौण करता हुआ है। बस ये पर्याय को गौण करता हुआ है, कोई उपमा रूप नहीं है। वास्तव में ये आत्मा को तो किसी की उपमा नहीं। किसकी उपमा दे? सुख स्वरूप है, तो सुख कौन सा? कि जो इसका सुख है वो सुख निरूपम है, अनुपम है। उसकी तुलना किस सुख से की जा सकती है? यह आत्मा निरूपम। फिर कहा सहज माने स्वाभाविक, परम माने सर्वोत्कृष्ट आनंद वाला, सहज परमानंद वाला। फिर कैसा है ये? कि चिद्रूप है, चैतन्य का स्वरूप है। और कैसा है? एक है। चार बातें आई, चार देखना इसमें। निरूपम कहा, सहज परमानंद वाला, चिद्रूप नाम चैतन्य के स्वरूप रूप, और एक में क्या कहा? अभेद, जिसमें कोई भेद है ही नहीं। ऐसे इस एक को, यानी मुक्ति साम्राज्य के मूल जो है वह अनुपम सहज परमानंद वाला चैतन्य स्वरूप एक अभेद आत्मा को, फिर क्या लिखा? डाहा पुरुषों को। डाहा माने प्रवीण पुरुष, निपुण पुरुष, कुशल पुरुष, होशियार पुरुष। तो होशियार पुरुष, पुरुष नाम आत्मा है, जीव। होशियार पुरुषों को सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार का क्या अर्थ हुआ चंद्रेश भाई? कि जैसा उसका स्वरूप है वैसा ग्रहण करना, इसका नाम सम्यक प्रकार से ग्रहण करने योग्य है, ये कहा। तो फिर क्या कहा? इसलिए हे मित्र, हे मित्र, संबोधन देखो मुनिराज का। हम सबको क्या संबोधन करते हैं? हे मित्र। देखो शब्द लिखा है वहां, तस्मात् उच्चैस्तमपि च सखे। सखे शब्द है ना, सखे नाम हे मित्र। कितना मधुरता से पुकारते हैं, बताते हैं और क्या प्रेरणा करते हैं। देखो, हे मित्र, तुम भी क्यों लगाया? कि हम तो इस चैतन्य चमत्कार के आलंबन में आ ही गए हैं, तुम भी। कैसा अच्छा लगता है, आ जाओ आ जाओ, आप भी भोजन करो। तो ऐसा लगता है, देखो भाई साहब कितने प्यार से बुलाते हैं। हे मित्र, आओ भैया, आ जाओ, आप भी भोजन करो। देखो, एक ऐसे के आ जाओ आप भोजन कर लो, और एक कहे आ जाओ आप भी भोजन करो। कितनी मधुरता है। ऐसे मधुरता से देखो, कई बार आचार्य परमात्मा ज्ञानी जन ऐसे समझो थोड़ी तेजी से भी पुकारते हैं, कभी बहुत मधुरता से पुकारते हैं, कभी ढीठ कहते हैं, कभी मित्र कहते हैं, कभी भगवान आत्मा कहते हैं, कभी भव्य कहते हैं। कैसे तो समझो, कैसे तो समझो।
यानी अपनी तारीफ सुनने के लिए अपन यहाँ रोज इकट्ठे होते हैं। और यहाँ क्या चलता है बता दो आप, यहाँ रोज क्या चलता है? अपनी प्रशंसा ही चलती है, तारीफ चलती है। और रोज प्रशंसा सुनते हैं किसकी? अपनी। तो भी उस चित चमत्कार मात्र वस्तु के प्रति हमें अहोभाव नहीं आता। तो यह भैया थोड़ा विचार करने की बात है, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन विचार तो करना चाहिए कि इस शुद्धात्म तत्व का, इस चैतन्य चमत्कार परमात्म पद का, परमात्म तत्व का जो प्रतिदिन प्रशंसा यहाँ, और कोई ऐसा वैसा नहीं करता भैया। आचार्य परमात्मा जो सर्वज्ञ यानी भावी नैगम नय से जो स्वयं सर्वज्ञ हैं, वे आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा हमें पुकार करके, पुचकार करके, कभी डांट करके, डांटने का मतलब थोड़ा कह करके इस प्रकार, देखो यहाँ कितना मधुरता से कहा, हे मित्र तुम भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर तुरंत ही लो। क्या कहा है? तुरंत ही का अर्थ कोई समझता है कि नहीं समझता है निर्देश भाई? तुरंत ही का अर्थ भाव भाषण समेत तुरंत ही का अर्थ क्या निकला? तुरंत ही का अर्थ ये है कि जैसे तुरंत ही, तो फिर उसमें आगे कोई इंतजार और वादा की जरूरत नहीं होती है ना। इतनी भी जरूरत नहीं है यशवंत भाई कि घर जाकर के तुरंत ही का अर्थ देखो, दोबारा पढ़ते, बहुत मधुर लाइन है। हे मित्र तुम भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर तुरंत ही उग्रपने इस चैतन्य चमत्कार मात्र के प्रति तुम्हारा वलन करो, झुकाव करो, झुक जाओ उसमें। हे मित्र तुम भी इस उपदेश के सार को सुनकर तुरंत ही उग्रपने, उग्रता चाहिए इसमें उग्रता चाहिए, मंदता से काम नहीं चलेगा। इसमें उग्रता क्यों चाहिए कि जब ऐसा मेरा स्वरूप है तो उसके प्रति उग्रता से परिणमन होता है। तो उग्रता हुई तो इसलिए कहते हैं उग्रपने इस चैतन्य चमत्कार मात्र के प्रति तुम्हारा झुकाव करो, झुक जाओ, ठहर जाओ। ऐसा देखो गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखते हैं पेज नंबर 74 पर, जो मुक्ति साम्राज्य का मूल है, यहां है ना, वह आया देखो, तस्मात् उच्चैस्तमपि च सखे मदच्वः सारम अस्मिन् श्रुत्वा शीघ्रम कुरु तब मतिम चित चमत्कार मात्रे। जो मुक्ति साम्राज्य का मूल है, मोक्ष रूपी मार्ग और उसका साम्राज्य, मोक्ष का साम्राज्य कहो तो मार्ग के द्वारा ही प्राप्ति है ना, ऐसा यह निरूपम सहज परमानंद वाला चिद्रूप, निरूपम नाम उपमा बिना का भगवान, जिसको उपमा नहीं, ऐसा परमात्म तत्व अंदर पड़ा हुआ है। तो जो अनंत परमात्मा हुए ना, तो वे सब परमात्म शक्ति अंदर में थी, इसमें से हुए। बाहर से इनाम में नहीं मिला वह पद, बाहर से लाया नहीं गया, कहा कि यहां था, शक्ति रूप से जो था वो व्यक्ति रूप हुआ, बस इतनी बात है। परमात्म पद अंदर में प्राप्त की प्राप्ति है, थी, इसमें से आई। परमात्म पद कोई बाहर से आता नहीं, स्वयं 5 पद स्वरूप है।
कौन कौन अपने में से कौन कौन 5 पद स्वरूप है? सर्व जीव 5 पद स्वरूप है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये परम पद, ये परम इष्ट पद, ये परमेष्ठी पद, सब आत्माएं परमेष्ठी पद स्वरूप है। उसके आश्रय से ये 5 पद, 5 अवस्थाएं प्रकट होती हैं, व्यक्त होती हैं। है इसमें से आकर के बाहर आता है, बाहर का अर्थ समझ गए, व्यक्त होती है पर्याय में, ऐसी बात है। देखो आगे चलते हैं, 75 पेज नीचे की 4 लाइन। यहां तो आचार्य स्वयं मुनिराज ऐसा कहते हैं, इस एक को, पीछे आ गया ना, निरूपम सहज परमानंद वाला चैतन्य स्वरूप रूप एक, इस एक को डाहा पुरुष नाम प्रवीण पुरुषों ने, देखो है प्रेक्षावधि, वहां से निकाला होशियार पुरुष, एक को प्रवीण पुरुषों ने सम्यक, प्रवीण पुरुषों के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण करना योग्य है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद सब भगवान है, सब भगवान है। देह बिना के हैं सब, राग बिना के हैं सब आत्माएं, सब प्रभु। हम आप देह बिना के हैं, हम आप राग बिना के हैं, हम आप वीतराग स्वरूप हैं, हम आप अशरीरी तत्व हैं। कब? कि सदैव। तो सदैव में अब आया कि नहीं आया? सदैव में अब आया, अभी का भाव आया कि नहीं वर्तमान? तो अभी शरीर से रहते हैं कि हाँ अभी शरीर से रहते, अभी राग से रहते हैं कि हाँ अभी राग से रहते। गलती तो यही है कि शरीर वाला और राग वाला माना है और है नहीं। यदि होता तो सम्यक दर्शन होता ना इसको। यदि ये शरीर वाला और राग वाला ही होता तो इसका तो मान्यता, इसका जो श्रद्धान प्रतीति है वह सम्यक तो होती कि नहीं? तो मिथ्यात्व है, उसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं है। ये यहां कहा, देखो ये भगवान प्रभु को भजो, इसको ही भजो, ये ही भजने लायक है। दूसरा सब व्यवहार एक तरफ रख दो, ये कहते हैं। ये एक ही है ना, तो ये ही प्रवीण पुरुषों के द्वारा सम्यक प्रकार से। तो सम्यक प्रकार कैसे कहा? कि जान लिया, जानने में आया ये नहीं, अंदर में जान लिया इतना नहीं है ना। मैं ज्ञायक हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ। एक समय की राग की अवस्था तो क्या, एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न, 6 कारकों के भेद, अनंत धर्मों के भेद और गुण भेदों से रहित मैं एक अभेद ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसे नहीं। ये तो ज्ञात कराया है। तो जो ज्ञात कराया है उसे अपनी युक्ति और न्याय से अपनी बुद्धि में तौल कर निर्णय करो और निर्णय करके उसका अनुसरण करो। निर्णय के अनुसरण में उस आत्मा को अपने अनुभव दशा में स्वरूप संचेतन रूप करो, उसका आस्वादन करो, उसमें एकाग्र हो। लिखा है इसमें, देखो अंदर में एकाग्र करो तो यह प्रवीण पुरुष ने आत्मा को जाना, ऐसा कहा जाएगा। शास्त्र का जानपना करके बात ख्याल में आ गई, सो ऐसी बात तो भाई साहब आपने और हमने हमारे फ्लैशबैक में यानी पूर्व में अनंती बार 11 अंग पढ़ लिए हैं। तब तो सब आ गया ना, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ,
उनका स्वरूप और सब नदी पहाड़ों का स्वरूप सब आ गया ना उसमें। 11 अंग में ये बात आई थी। क्या बात आई थी? यह आत्मा 6 कारकों के भेद, अनंत धर्मों के भेद, गुण भेदों से रहित, पर्याय भेद से भी रहित एक अभेद आत्मा है, ऐसा उसमें आ गया है 11 अंग की पढ़ाई में। लेकिन ये जो अभेद आत्मा है, इस अभेद का आलम्बन न लिया कभी, इसका आश्रय न लिया कभी, इसको विषय नहीं बनाया, शास्त्र को विषय बनाया। जिन वाणी में कहे श्लोकों और निरूपणा को, प्ररूपणा को विषय बनाया, लेकिन प्ररूपित तत्व जो है उसका वाच्य रूप यह शुद्ध आत्मा है, उसे विषय नहीं बनाया। ये कहना चाहते थे बापू। प्रभु तुम अंदर में गए नहीं, यानी जहां तुम हो वहां गए नहीं, और जहां तुम हो नहीं वहां सारी रमत मांडी छे। रमत मांडी छे माने वहीं तुमने अपनी क्रीड़ा कर रहे हो, वहीं क्रीड़ा कर रहे हो, जहां हो ही नहीं। शरीर में नहीं, ये तो अन्य पदार्थ। अरे परिणति में वर्तता हुआ जो शुभ अशुभ राग का जो तीव्र मंद कषाय का भाव भाग है, वहां बताओ तुम पड़े हुए हो और वह तुम में है ही नहीं, तुम उस रूप हो ही नहीं। वहीं तो रुका है। कहाँ रुका है? एक समय की वर्तती पर्याय में राग के वेदन को जानने में रुक गया है ना। एकदम पॉइंट पे आओ। शरीर को जानने में रुक गया है, ये बात कही, ये बात कथन है बहुत बाहर से। वास्तव में तो अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय में उपजता हुआ, जानने में आता हुआ जो ज्ञान का भाव है ना, वो ज्ञान का जो विशेष है, उस ज्ञान के विशेष में ज्ञेयों की प्रसिद्धि में, यानी राग भाव के वेदन की प्रसिद्धि में रुक गया है, वहां पड़ा हुआ है। अनादि से पर्याय में पुण्य पाप और दया दान विकार भाव में रमतु मांडी छे, यानी क्रीड़ा वहीं कर रहा है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये 78 पेज पे 78 पेज पे है। हे मित्र, तुम भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर, क्या मीठी मधुरी भाषा है। हे मित्र, साधु मित्र बोलते हैं हमको। हमको क्या, जगत के सब जीवों को वे मित्र कहते हैं। हे मित्र, साधु मित्र बोलते हैं। हे मित्र, हे प्रभु, तुम भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर तुरंत ही उग्रपने, वायदा करना नहीं प्रभु, वायदा नहीं करना, अभी नहीं फिर करूंगा। तुरंत ही का अर्थ यहाँ करते हैं गुरुदेव श्री। तुरंत ही का अर्थ क्या होता है ना? पहले, अब तो व्हाट्सएप और ये ईमेल सब चल गए, पहले तार आते थे। तार आते थे वो एक एक लाइन के, क्योंकि उसमें 50 पैसे एक शब्द के लग जाते थे, तो वो जितने कम शब्दों में संदेश भेजा जा सके उतने कम। तो वहां से कहीं से तार आया, मान लो अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ से कहीं, तुरंत आओ, इतना ही क्या। तो क्या करना पड़ता है था फिर? अभी नहीं, अब बनाते हैं प्रोग्राम। तब तो पहली गाड़ी पकड़ी, उठाया झोला और निकल लिए। तो तुरंत का अर्थ, एक जरा उस बात को पकड़ो। यहाँ रोज तुरंत तुरंत कहते हैं आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा, तो उसका भाव तो पकड़ो। तुरंत का अर्थ क्या है? तुरंत का अर्थ है कि ये दिवाली और हो जाए, जरा ये 2-4 दिन घर के काम काज निबट जाए, फिर देखते हैं। तुरंत का अर्थ क्या होता है? अरे घर ही नहीं जाना, यहां आ जाओ, ऐसा कहते हैं। बहुत
प्रेरणा कितनी है, मधुर है, गंभीर प्रेरणा है और एकदम कहना चाहिए मुद्दे की बात है। जो देखो, तुरंत ही उग्रपने वायदा करना नहीं प्रभु, अभी नहीं, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। देखो कि सब गुरुदेव सब जानते हैं जगत की रीति। छोकरे को ठिकाना पाड़ दे, यानी छोकरा है हमारा, जरा उसका कुछ काम धंधा जम जाए, कुछ रोजगार नौकरी हो जाए, शादी ब्याह इसका जम जाए, इस साल दिवाली बाद कोई संबंध इसका देख के काम निबट जाए, फिर देखेंगे आत्मा कहाँ जा रही है। वो तो त्रिकाली है ना, वो कहाँ जा रही है। छोकरी को ठिकाने पाड़ दें, बच्ची है संबंध कर दें उसका, बड़ा व्यापार धंधा हो जरा इतना और ये समेट लें। हम तो वैसे अब ज्यादा हमारा उसमें उपयोग लगता, चित्त नहीं लगता है, अब थोड़ा है, अब तो समेट तो लें। 25-40 आदमी का स्टाफ है, 5 का है, 15 का है, थोड़ा उसको समेट तो लें। तो कहते हैं इसको सकेलते देर लगेगी, ये रहने दो बापा, ये बहानेबाजी बहुत हुई, बहुत हुई ये बहानेबाजी, ये रहने दो। लड़के का जहां भाग्य होगा और जिस कन्या को आपके घर आना होगा, जिस समय आना होगा सो आएगी, और बच्ची का भाग्य जहां होगा सो जाएगी। और धंधे पानी की जो तुम उठाधरी करते हो, पूर्व का पुण्य जैसे प्रमाण में उदय रूप होएगा, वैसी धन संपत्ति आदि का योग बनेगा। तुम उन सब की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वे सब काम तुम्हारे हिसाब से होने ही नहीं है, वे सब उनके हिसाब से होते हैं। और जो काम तुम कर सकते हो कि क्या यह शुद्धात्म तत्व अपना ज्ञायक परमात्मा जो सुख स्वरूप आत्मा हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ है, उसमें वर्तमान उपयोग को झुकाना, बस इतना काम। ये रहने दे बापा। उग्रपने माने एकदम माने शीघ्र है ना। देखो, तुरंत ही उग्रपने इस चैतन्य चमत्कार के प्रति तुम्हारा झुकाव करो। एक छोटी सी चर्चा और है इसमें, ये कलश पूरा हो जाएगा। देखो, ये जो गुलाट बांधने की बात आई ना, चित चमत्कार मात्र में झुकाव करो, तो वो बीच में चर्चा गुलाट शब्द से आई। 80 पेज पे देखना जरा। प्रश्न पूछा है श्रोता ने, साहेब गुलाट मारना तो कठिन काम है, जबरू काम छे। गुलाट मारवू जबरू काम छे, यानी उपयोग जो अनादि से बाहर की तरफ दौड़ रहा है, इस उपयोग को पलट करके स्वरूप की तरफ आना लाना, ये तो साहेब थोड़ा जबरू काम छे, थोड़ा मुश्किल काम है। तो गुरुदेव श्री का उत्तर देखना, इसमें बहुत गंभीर बात कही कि हाँ यह कठिन काम है, बात सच्ची है। दूसरा सब ठीक, लेकिन पर्याय को झुकाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ही अनंत पुरुषार्थ है, वास्तव में ये ही पुरुषार्थ है। बाकी सब तो पुरुषार्थ है नहीं। विपरीतता या बाहर में कहीं दौड़ते हो, वो कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। ये ही अनंत पुरुषार्थ है, ये ही वस्तु नाम काम करने का है। दूसरा सब अनंत बार किया है। जो मति नाम वर्तमान उपयोग पर तरफ झुका हुआ है, उसको वहां रख दे। समझना जरा पॉइंट को। जो उपयोग पर तरफ झुका हुआ है, उसको वहां रख मानो उसको पलटने की चेष्टा तो करो मत, क्योंकि वह तो अगले समय नष्ट हो जाने वाला, व्यय हो जाता है। उत्पाद व्यय। तो वर्तता उपयोग जो पर तरफ झुका हुआ है, उसे तो वहीं रखो, माने उसको लक्ष्य में से छोड़ दो। क्या समझ में आई बात? जो उपयोग है, अभी उपयोग कहाँ है? मान लो शास्त्र श्रवण में है, तो शास्त्र श्रवण में जो चर्चा चल रही है, इस शुद्धात्म तत्व की
बात चल रही है, इधर जो उपयोग है उसे वहीं रखो माने वो तो नष्ट हो जाएगा अगले समय। रखो माने तुम उधर मत देखो। उधर देखने का अर्थ है कि बाहर ही रह गया उपयोग, तो क्या कहते हैं, उसको वहां रख और बाद के उपयोग को अंदर में झुका। बाद माने वर्तमान, या बाद माने वर्तमान। जैसे जो उधर लगा है वो रक्ष में आया ना, इधर शास्त्र श्रवण करते हुए जो उपयोग एक एक समय का है ना, वो तो खंड बदल जाता है। तो वो जो वहां जानने में आया है, वहां लगा हुआ शास्त्र के शब्द जानने में आ रहे हैं, वे गे रूप हो रहे हैं, उस उपयोग को छोड़ दो माने वह तो पलट जाएगा, अगला उपयोग आएगा। छोड़ दो माने उस पर लक्ष्य ना करो। अब उस पर लक्ष्य ना करो, लक्ष्य यहां करो, इसका मतलब यहां झुका है। ये लिखा है, देखो, पछीनी मती ने अंदर में वाल। तो अब अगली वाली में झुकाऊंगा, ऐसे नहीं। अगला उपयोग जब उपजेगा ना, उसे मैं झुकाऊंगा। अरे वो तो फिर उधर ही कोई उपजा और व्यय हो गया। अगली मति माने वर्तमान, वो तो पीछे वाली की बात करी ना, उसकी अपेक्षा इसे अगला कहने में आया। पीछे वाला कौन कहा, जो बाहर में अभी का ले, अभी शास्त्र श्रवण में लगा हुआ उपयोग, उसको वहीं रखो माने उस पर से लक्ष्य छोड़ दो और वर्तते उपयोग को अंदर में झुकाओ, ये कह रहे हैं। वहां मति को झुकाओ जहां चैतन्य चमत्कार प्रभु विराजते हैं, भगवत स्वरूप विराजते हैं, वहां मति को, मति नाम उपयोग, उसको झुकाओ। ऐसे साधारण राग को, राग का फल ये बाहर की धूल पैसा मकान, इसमें रुककर पड़े हो बापू प्रभु, तुम क्या करते हो? और वहां से कहां जाओगे? ऐसी स्थिति में रह जाओगे कहां? क्योंकि तुम्हें तो अनंत काल रहना है, अनंत काल ही रहना है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा बहुत समय बचा है हम तो ऐसे ही काट लेंगे। अनंत काल रहोगे तो जाओगे कहां? रहने का तो काल अनंत है, अनादि से है और अनंत है। तो प्रभु आगे कहां जाओगे? यानी क्या कहना है कि स्वयं तरफ यदि झुकाव नहीं करोगे तो फिर कहां जाओगे प्रभु? ऐसी बात है तो चैतन्य चमत्कार के प्रति तुम्हारा वलन करो। ये चर्चा अपनी 133 कलश की थी। कल अपना दिवाली पर्व है, भाई साहब कुछ सूचनाएं दे रहे हैं।